ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के महात्म के 3 अध्यायों की कथा, जिसमें अध्याय 26, 27 और 28 की कथा आप सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर कथा आपको पसंद आती है तो औरों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। 26वां अध्याय। नारद जी बोले, विष्णु के गणों के ऐसे वचनों को सुनकर धर्मदत्त ने गणों को प्रणाम किया और बोला, भगवान विष्णु सबके दुख दूर करते हैं। सभी मनुष्य उनका यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा और तपस्या और विधि विधान से पूजन करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने मात्र से इन सभी का फल प्राप्त हो जाए। विष्णु जी के गणों ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय बताते हैं। हम प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाते हैं, उसे आप मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जिसका नाम चोल था। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी, दरिद्र, रोगी या पापी नहीं था। ये सब उस राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। उसने ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ मंडप स्थापित किए थे, जो कुबेर के उपवन के समान शोभायमान हो रहे थे। हे ब्राह्मण, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग माया के साथ शयन कर रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फूल कमलों द्वारा पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को भगवान के समीप आते देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा विष्णु जी को स्नान करवाकर तुलसी की मंजरी और तुलसी दल से विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण ढक गए, जिसे देखकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, यहाँ मणि, मोती और सोने से की हुई मेरी पूजा को तूने अपने चढ़ाए तुलसी दल और सादे फूलों से ढक दिया। तुम विष्णु की पूजा को नहीं जानते और व्यर्थ ढोंग करते हो। तुमने मेरे द्वारा भगवान को किए गए दिव्य श्रृंगार को क्यों बिगाड़ दिया? तुमने मेरे द्वारा अत्यंत सुंदर पूजा सामग्री को पत्तों से ढक दिया। तुम बड़े मूर्ख हो जो भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध आ गया और वह राजा के वैभव को तुच्छ समझने लगा। ब्राह्मण चोल राजा की महिमा का उल्लंघन करके बोला कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुम्हें अपने धन का बहुत घमंड हो गया है। जरा मुझे बताओ कि अब से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? उस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा हंस दिया और अभिमान से बोला कि हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी विष्णु भक्ति का बहुत घमंड है, जो तू ऐसी बात कर रहा है। भला तुम जैसे धनहीन की भक्ति कहीं होती है? तुमने भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ या दान नहीं किया, ना ही कोई मंदिर आदि बनवाया। फिर तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड क्यों है? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, वे मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आप सब स्वयं देख लें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं अथवा इस ब्राह्मण को विष्णु दर्शन देंगे। इसके बाद ही दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान पाएंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजमहल में लौट आया और अपने पुरोहित मुदगल जी को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ करा दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि मुनियों को बुलाया गया। बहुत सा अन्न और यथाशक्ति दक्षिणा देकर राजा ने उनका सम्मान किया। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी द्वारा गया क्षेत्र में करवाया गया, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी में किया। उधर विष्णुदास उसी मंदिर में ही ठहर गया
और विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले नियमों का विधिपूर्वक पालन करने लगा। उसने कार्तिक और माघ का व्रत विधान पूरा किया। वह तुलसी के पौधों की पूजा और रखवाली करता रहा। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विधिपूर्वक करने लगा। षोडश उपचार और गीत नृत्य आदि से विष्णु जी की पूजा करने लगा। उसने भोजन और भूमि पर शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का ही स्मरण किया। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखकर विष्णु भगवान को देखा करता। उसने भगवान को प्रसन्न रखने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत विशेष नियमों का पालन और उद्यापन भी विधिपूर्वक किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास ने अपने अपने तरीके से भगवान विष्णु की पूजा की। उन्हें आराधना और भगवान में भक्ति करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, एक बार जब विष्णुदास भोजन तैयार करके संध्या उपासना और पूजा कर रहा था, तब कोई छुपकर उसका भोजन चुरा कर ले गया। उस भोजन को यथा स्थान न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन पूरा किया और व्रत भंग हो जाने के भय से पुनः भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन भी भोजन बनाकर विष्णु को भोग लगाने वाला ही था कि उसके भोजन को फिर से कोई चुरा कर ले गया। ऐसे ही 7 दिन तक कोई उसके द्वारा तैयार किया गया भोजन चुराता रहा। तब वह आश्चर्य में पड़कर मन में सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी यह देव स्थान है, अतः इसको सूना छोड़ना उचित नहीं है। यदि मैं भोजन बनाकर तुरंत खा लेता हूँ तो यह संभव नहीं, क्योंकि भगवान को अर्पण किए बिना विष्णु भक्त भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मैं 7 दिनों से लगातार निराहार हूँ और अब भी व्रत करने को तत्पर हूँ। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखता हूँ कि भोजन को कौन चुरा कर ले जाता है। ब्राह्मण भोजन बनाकर उसके पास में ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर भूख से दुर्बल हो गया था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही दिखाई देती थी। उसके मुख से दीनता दिखाई पड़ती थी, जिसे देखकर ब्राह्मण को दया आई। जब चांडाल भोजन लेकर चल दिया तो ब्राह्मण उसे रोकता हुआ बोला, रुको, यह रूखा भोजन तुम कैसे खा सकोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने घी का बर्तन लेकर उसके पीछे दौड़ लगा दी। ब्राह्मण को तेजी से अपनी ओर आते देखकर चांडाल भयभीत होकर भागने लगा, किंतु कमजोरी के कारण दौड़ नहीं सका और भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भूमि पर गिरा हुआ देखकर ब्राह्मण ने अपने वस्त्रों से उस पर हवा करना शुरू कर दिया। चांडाल जब होश में आया और उठा तो विष्णुदास ने देखा कि वहाँ शंख, चक्र एवं गदा धारण किए भगवान चतुर्भुज रूपधारी साक्षात नारायण खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से इतना मग्न हो गया कि वह उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी नहीं कर सका। उसी समय इंद्र आदि सभी देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं भी आनंदित होकर नाचने लगीं। उस समय वहाँ दिव्य विमान उपस्थित हो गया। देवता और ऋषि मुनि भी भक्ति भाव में लीन हो गए। भगवान विष्णु ने उस सतोगुणी ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाया और अपने समान रूप देकर विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा चोल ने देखा। विष्णुदास को भगवान विष्णु के साथ जाते देख राजा चोल ने अपने आचार्य मुद्गल को बुलाकर कहा कि मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न किया और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, परंतु विष्णु जी मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। जिसका मान भंग करने के लिए मैंने ये सब किया, वह विष्णुदास भगवान की भक्ति मात्र से उनके दर्शन करके उनके साथ ही विष्णु लोक को जा रहा है। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजपाट त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा चोल ने अपने भांजे को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं भक्ति में लीन हो गया। बहुत समय बीतने पर भी जब भगवान विष्णु ने उसको दर्शन नहीं दिए
तो वह यज्ञ मंडप में गया और अग्नि के सम्मुख खड़ा होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं मन, वाणी और शरीर से आपकी स्थिर भक्ति कर सकूं। ऐसा कहकर राजा चोल अग्निकुंड में कूद गया। तब आचार्य मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा को उखाड़ दिया। तब से आज तक मुद्गल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। उसी समय यज्ञ कुंड की अग्नि से भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा चोल को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा ने उनका आलिंगन किया और उसको दिव्य विमान में बैठाकर भगवान अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना दिया। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने विष्णु के गणों से पूछा कि हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल बन गए। तब गण बोले कि हे विप्र, प्राचीन काल में तृणाबिंदु की कन्या देवहूति पर करदम ऋषि द्वारा दृष्टि डालने से उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र का नाम जय और छोटे पुत्र का नाम विजय था। इसके बाद उसी देवहूति ने कपिल मुनि को जन्म दिया। जय और विजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा हुए। दोनों भाई नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का निरंतर जप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत किया करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत कृपा दृष्टि रखते हुए नित्य पूजा के समय साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार राजा मरुत ने अपने यज्ञ में जय और विजय को बुलाया। देवता और ऋषि भी इन दोनों का सम्मान करते थे। उस यज्ञ में जय को ब्रह्मा बनाया गया और विजय को आचार्य बनाया गया। दोनों ने मिलकर यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कराया। यज्ञ की समाप्ति पर स्नान करके राजा मरुत ने जय और विजय को बहुत सा धन देकर विदा किया। दोनों भाई धन लेकर अपने आश्रम को चले आए। उस धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। जय ने विजय से कहा कि यह धन बराबर आधा आधा बंटना चाहिए। विजय ने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं होगा। राजा ने जिसको जितना धन दिया है वह उसी का रहेगा। तब मन से दुखी और क्रोधित होकर जय ने विजय को श्राप दिया कि तू प्राप्त किए हुए धन को नहीं दे रहा है, अतः तू ग्राह हो जा। उसका श्राप सुनकर विजय ने भी जय को श्राप दे दिया कि मद में मतवाला होकर तूने मुझे श्राप दिया है, अतः तू हाथी हो जा। इसके बाद पूजन के समय जब भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए तो उन्हें यह सब वृत्तांत बताकर दोनों ने श्राप से छुटकारा पाने का वरदान मांगा और भगवान जी से पूछा कि हम ग्राह और हाथी की योनि में कैसे जाएंगे। हे कृपा सिंधु, आप हमें श्राप से छुटकारा कीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होती। मैं स्वयं उनके वाक्यों को अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों ही स्वयं दिए गए इन शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, जय और विजय ही गंडकी नदी के किनारे पर मगर एवं हाथी के रूप में जन्मे। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और वे उस समय भी विष्णु के व्रत का पालन करते रहे। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह हाथी गंडकी नदी में स्नान करने गया तो ग्राह ने पूर्व की योनि का स्मरण कर उसे पकड़ लिया। ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर हाथी भगवान को पुकारने लगा। तभी शंख, चक्र और गदा को धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तत्क्षण ही सुदर्शन चक्र चलाकर उन्होंने गज और ग्राह का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम में ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों पर भी भगवान विष्णु के चक्र के निशान पड़े हुए हैं। हे ब्राह्मण, तुम भी ईर्षा और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो।
जगत के प्रत्येक जीव पर समान स्नेह रखो और तुला, मकर और मेष राशि की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी के व्रत में भक्ति रखो और तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण और वैष्णव जनों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर तुम भी अंत में विष्णु के पद को प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान, यज्ञ संसार में कोई दूसरा नहीं है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलहा को दे दिया, जिससे हम इसे बैकुंठ ले जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर वे दोनों विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उन गणों के आदेश के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति में और व्रत में लीन हो गया। धर्मदत्त अपनी मृत्यु के पश्चात दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो भी व्यक्ति प्राचीन कथा को श्रद्धा अनुसार सुनता अथवा सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर 27वां अध्याय भी समाप्त होता है। आगे के अध्यायों की कथा सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काठन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्त उबारन, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमत नशावन, नमो नमो सब सुख उपजावन। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहे अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजय,
सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करें हृदय निर्मल से। पाठ करे जो चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसा की। एहि विधि पूजा करें हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। श्री तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता। बटपुत्री हे श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय।